देश में कर सुधार की व्यवस्था लगातार जारी है। पिछले कई बजट में वित्त मंत्री ने केवल कर व्यवस्था का सरलीकरण किया है, बल्कि आयकर रिफंड की प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाया और तेज गति दी है। इसके परिणाम भी अब नजर आने लगे हैं। गुजरात के एक करदाता को रिटर्न भरने के सिर्फ 2 घंटे में ही रिफंड मिल गया। अपने क्लाइंट को 2 घंटे के भीतर रिफंड मिलने से उत्साहित सीए ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर अपने अनुभव को साझा किया। देश में कर सुधार की व्यवस्था लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इसके लिए पिछले 10 वर्षों के दौरान कई ठोस कदम उठाए हैं। इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, उसमें अगले 6 महीनों में आयकर कानून की व्यापक समीक्षा की घोषणा की गई है, ताकि इसे संक्षिप्त, सुस्पष्ट, पढ़ने और समझने में आसान बनाया जा सके। बजट में व्यक्तिगत आयकर के मोर्चे पर स्लैब दरों को नई कर व्यवस्था के तहत युक्त संगत बनाया गया है। इसके अलावा मानक कटौती को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में योगदान को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ताओं द्वारा योगदान की सीमा को वेतन के 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री के अनुसार इन उपायों से व्यक्तिगत करदाता को 1,75,000 रुपए की राशि मिलेगी। ये कदम नई कर व्यवस्था को और लोकप्रिय बनाएगा। In the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. पिछले कई बजट में वित्त मंत्री ने न केवल कर व्यवस्था का सरलीकरण किया, बल्कि आयकर रिफंड की प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाया और तेज गति दी। इसका नतीजा ये रहा कि लोगों को रिटर्न भरने के कुछ ही दिनों में अपना रिफंड मिलने लगा है। गुजरात के एक निवासी को सिर्फ 2 घंटे के भीतर रिफंड मिल गया। मैंने एक क्लाइंट का रिटर्न फाइल किया और ऑफिस बंद करके हम लोग शाम को 6 बजे घर गए। रात को 8 बजे उनका मैसेज आ गया कि उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से रिफंड मिल गया है, उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। ये मेरे लिए और मेरे क्लाइंट के लिए बहुत ही आनंद वाली और आश्चर्य वाली बात थी। पिछले सालों में रिफंड के लिए टैक्स पेयर को इतनी दिक्कतें होती थी कि रिफंड लेने में कई बार महीने या सालों लग जाते थे। उनके रिफंड के इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में भी बहुत एरर्स आती थी। ये सब अब पास्ट हो गया है और माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों की अथाग मेहनत और वड़ा प्रधान श्री के दिशा निर्देश से ही ये संभव हो गया है। अपने क्लाइंट को 2 घंटे के भीतर रिफंड मिलने से उत्साहित एक सीए ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर अपने अनुभव को साझा किया। सीए ने बताया कि पहले की कर व्यवस्था इतनी जटिल और तकलीफदेह थी कि रिफंड के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ता था। हाल के वर्षों में ये सभी दिक्कतें दूर हो गई हैं और आयकर विभाग के पारदर्शी कदमों के कारण ये संभव हो पाया है। इससे न केवल लोगों का समय बच रहा है, बल्कि गैर जरूरी लाल फीताशाही से मुक्ति भी मिल गई है। देश में अब विश्व स्तरीय प्रभावी कर व्यवस्था लागू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस बात से खुशी है कि विकसित देशों जैसी कर व्यवस्था अब भारत में भी लागू हो गई है। उल्लेखनीय कर सुधारों के साथ इस साल का बजट एक अधिक गतिशील और न्याय संगत आर्थिक परिदृश्य का मार्ग प्रशस्त करता है, जो नए अवसरों को खोलने और सभी क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने मंगलवार राहुल गांधी के भाषण पर जमकर पलटवार किया। राहुल गांधी ने बजट हलवा के जरिए सरकार पर निशाना साधा, तो इस पर तंज कसते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर के संसद में आम बजट पर चर्चा के दौरान दिए गए भाषण का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया मंच पर साझा किया। पीएम ने अनुराग ठाकुर के भाषण को तथ्य और हास्य का आदर्श मिश्रण बताते हुए कहा कि ये इंडी गठबंधन की गंदी राजनीति को उजागर करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के साथ ही लोकसभा में आम बजट पर चर्चा संपन्न हो गई है। मंगलवार को इससे पहले लोकसभा में सत्ता और विपक्ष के कई सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। सपा मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए केंद्र सरकार पर यूपी की अनदेखी का आरोप लगाया। आपने बड़ा सपना दिखाया मेक इन इंडिया। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट से सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद चुने जाते हैं। हमें कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला। बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए अनुराग ठाकुर ने सोमवार को नेता प्रतिपक्ष के द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी जवाब दिया। पहले चक्रवर्ती ने देश का विभाजन करवाया और दूसरे जो एनजी उन्होंने देश को कश्मीर की समस्या दी और चीनियों को भारत की भूमि सौगात में दी। चीनियों को भारत भूमि सौगात में दी। सर तीसरे चक्रव्यूह आईजी ने, पूर्व प्रधानमंत्री आईजी ने देश को आपातकाल दी, इमरजेंसी दी। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक देखने को मिली। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। RG1 ने कहा था कि मैं ओबीसी को आरक्षण का विरोध करता। मंडल आयोग की रिपोर्ट हो, काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, इस पर कौन वर्षों तक बैठा रहा? सर जवाब देना होगा इनको, कौन देगा जवाब? अगर उस समय उसको लागू कर दिया होता तो आज ओबीसी के अधिकारी भी ज्यादा होते, बाकी भी होते। संसद के बजट सत्र के दौरान आज लोकसभा में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। उधर राज्यसभा में बजट चर्चा में नेता सदन और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हिस्सा लिया। जेपी नड्डा ने बजट की तारीफ करते हुए मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियों की चर्चा की। यह बजट इंक्लूसिव ग्रोथ का बजट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बजट है, इकोनॉमिक रेजिलियंस का बजट, नहीं दूरंदेशी भी है और वर्तमान की परिस्थितियों से उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाला और उसको एड्रेस करने वाला बजट है। गौरतलब है कि बुधवार को राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर हुई चर्चा का जवाब देंगी। ऋषि कुमार और शैलेंद्र मिश्र के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में केरल की वायनाड घटना का मुद्दा उठा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से वायनाड घटना के पीड़ितों को तत्काल सहायता देने और युद्ध स्तर पर बचाव कार्यों को गति देने की बात की गई। राज्यसभा में नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार प्रोएक्टिव होकर काम कर रही है और राहत के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में केरल की वायनाड घटना का मुद्दा उठा। राज्यसभा में सभापति ने वायनाड हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि इस मामले में हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार हादसे पर मिलकर काम कर रहे हैं। This is a very painful situation. Several people have lost their lives in a calamity, and state government and the central government are acting in tandem and togetherness. We are distressed by the landslides in parts of Kerala. सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से वायनाड घटना के पीड़ितों को तत्काल सहायता देने और युद्ध स्तर पर बचाव कार्यों को गति देने की बात की गई। नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार प्रोएक्टिव होकर काम कर रही है और राहत के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष की ओर से सेना के सहयोग लेने की मांग रखी गई। प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी केरल से बात की, उनको आश्वासन भी दिया। जो वहां पर रिलीफ के लिए जो सेंट्रल जो हमारी एजेंसीज हैं उनके तरफ से जो सपोर्ट जाना चाहिए पहुंचाई जा रही है। जो बचने की स्थिति में है उनको बचाया जाए। हेल्थ के दृष्टि से हम वहां पर काम करें। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को हम एक्टिवेट करें। वो सारी चीजें की जा रही हैं। We really want the indulgence of the government of India, especially the help of the ministries like Defense, Home and Finance. Already there are amounts pending in disaster fund. उधर लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में
नई सूक्ष्म सिंचाई परियोजना शुरू की गई है। इसके तहत 70 लाख हेक्टेयर नई जमीन लाई गई है, जिससे सिंचाई की अधिकतम व्यवस्था हो सके, साथ ही किसान की लागत भी कम हो सके। इसके अलावा उन्होंने बताया कि रिवर लिंकिंग परियोजना पर भी काम किया जा रहा है। वहीं किसानों को सब्सिडी देने पर भी विचार किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत 70 लाख हेक्टेयर नई जमीन इस योजना के अंतर्गत लाई गई है, ताकि कम पानी में ड्रिप और स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई की अधिकतम व्यवस्था हो सके और किसान की लागत भी कम की जा सके। दूसरी ओर राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान तमाम प्रश्नों के उत्तर दिए गए, जिसमें सदन को जानकारी दी गई कि देश में HIV बीमारी पूरी तरीके से नियंत्रण में है और इसके लिए सरकार मुफ्त इलाज मुहैया करा रही है। वहीं एक और प्रश्न के जवाब में बताया गया कि विदेशों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का बिजनेस बढ़ा है और इस मामले में बैंक शाखाओं में भी वृद्धि हुई है। कुमार आलोक और शैलेंद्र मिश्र के साथ ऋषि कुमार, DD न्यूज, दिल्ली। और न्यूज़ नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।